जादुई साड़ी। पुन्नू की सौतेली माँ ने सारी जिंदगी पुन्नू को सताया था। पति के कहने पर उसने अपने सौतेले बेटे की शादी एक गरीब लड़की से इसलिए करा दी थी ताकि वो उसके सामने दब कर रहे, और वो दब कर रहती है। फिर भी सास उसे और दबाना चाहती है, इसलिए वो बात बात पर उसे ताना मारती है। ये कैसा कचरे जैसा खाना बनाया है, हे भगवान! अरे कुछ सिखा कर क्यों नहीं भेजा तेरी माँ ने? क्या हुआ माँ? देखना बेटी, कैसा कचरे जैसा खाना बनाया है। तू मत खाना, हाँ? मैं तेरे लिए होटल से खाना मंगवा दूंगी। ले बहू, तू ही सारा खाना ठूंस ले। और सुन, अपनी माँ के फोन कर और अपनी माँ से बोल कि जरा अच्छी और ढंग की 5-6 साड़ियाँ भेज दे। ऐसी सस्ती साड़ियाँ शादी में भेजी है कि मेरी सारी सहेलियाँ मजाक उड़ा रही हैं। जरा बाहर निकल कर दे, तेरे मायके जैसी साड़ियाँ हमारे मोहल्ले की नौकरानियाँ पहनती हैं। पर सासू माँ, मेरी माँ 5-6 साड़ी कहाँ से लाएगी? आप तो जानती हैं, वो 1 महीने का राशन भी मुश्किल से भर पाती है। हाँ, तभी तुझे यहाँ राशन ठूंसने के लिए भेज दिया है। देख बहू, अगर 5-6 साड़ियाँ नहीं ला सकती है तो जा, तू भी जाकर ये कचरे जैसी साड़ियाँ लपेट कर अपनी माँ के यहाँ रह जा। ये क्या कह रही है माँ आप? अरे तू चुप रह, जब से शादी हुई है मेरे सामने बोलने लगा है। आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ माँ, आप तो मेरे लिए पूजनीय हैं, पर इसे मैं शादी करके यहाँ लाया हूँ। अपने घर तो बेचारी ने बहुत दुख भोगे, अब यहाँ भी। ओहो, यहाँ भी? यहाँ क्या दुख है इसे? बड़ा आया। अगर यहाँ दुखी है तो जा, अपना और अपनी बीवी का सामान उठा और निकल जा यहाँ से। तेरे बाप को मैं संभाल लूंगी, और अगर ज्यादा चूचपड़ की ना तेरे बाप ने तो उन्हें भी तेरे पास भेज दूंगी। बेटा काफी समझाना चाहता है, पर सौतेली माँ उसकी एक नहीं सुनती और उन्हें घर से निकाल देती है। बेटा बहू के साथ घर छोड़कर एक छोटी सी खोली में भाड़े से रहने चला जाता है। बेटा तो काम पर चला जाता है, पर बहू को अपनी ससुराल की याद आती है। सासू माँ, पिंकी, बाबूजी की बहुत याद आ रही है। खाने का मन नहीं कर रहा, पर खाऊंगी नहीं तो कमजोर हो जाऊंगी। फिर इनको कौन देखेगा? तब तो ये अकेले हो जाएंगे। मेरे लिए ही तो ये घर छोड़कर यहाँ आए हैं। ओम भिक्षाम दे, ओम भिक्षाम दे। बेटी, ये क्या? मैंने देखा तुम खाने जा रही थी, वही दे दिया। इसके सिवा और घर में कुछ भी नहीं है बाबा, और वैसे भी खाने का मेरा मन नहीं है। काफी उदास लग रही हो। हाँ बाबा, मुझे मेरी माँ समान सास और बहन समान ननद, पिता समान ससुर को देखने का बहुत मन करता है। उनके बगैर मैं रह नहीं सकती, पर उन्हें देख भी नहीं सकती। सासू माँ ने हमें घर से निकाल दिया है। दुखी मत होना बहू, ये लो, ये साड़ी पहनकर तुम ससुराल चली जाना। तुम्हारी सास तुम्हें नहीं देख पाएगी, पर तुम उन सभी को देख पाओगी। कैसे बाबा? इस साड़ी को पहनकर तुम जहाँ भी चाहो जा सकती हो, जो चाहो कर सकती हो, कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा। ये साड़ी जब तक तुम पर या तुम्हारे आसपास की किसी भी चीज पर रहेगी, वो अदृश्य हो जाएगी। हाँ, अगर तुम चाहोगी तो कोई भी तुम्हें देख पाएगा। सुनकर बहू को यकीन नहीं होता, पर जब वो साड़ी पहनकर मोहल्ले से होती हुई ससुराल पहुंचती है, तो घर में भी उसे कोई देख नहीं पाता है। वो अपनी सास, नंद, ससुर को देखकर खुश होती है। अदृश्य ही उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। सावित्री, चाय दे दो भाई, कब से कह रहा हूँ। दे रही हूँ। देख नहीं वे, भिंडी काट रही हूँ। बेटी, तुम ही दे दो। पापा, मैं अर्जेंट मैसेज कर रही हूँ। अरे, ये चाय यहाँ किसने रखी? चाय? अरे हाँ माँ, चाय तो पापा के सामने रखी है। पर ये किसने रखी? चाय तो अभी गैस पर उबल रही थी। वापस घर आकर बहू पति के आने पर उसे सारी बातें बताती है, तो पति को यकीन ही नहीं होता। वो पूछता है, क्या
तुम घर जाकर आई और कोई तुम्हें देख भी नहीं पाया? हाँ, अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा बहन कैसे हैं? सभी बहुत अच्छे से थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। और मैं जब पापा के लिए चाय लेकर आई तो सभी शॉक्ड रह गए कि चाय तो किचन में उबल रही थी, यहाँ कैसे आ गई। अब बहू बेटा खुशी से रहने लगते हैं। बहू को जब मन करता वो चुपचाप जाकर अपने सास ससुर और नंद को देख आती। अभी इस बात को 2-4 दिन भी नहीं गुजरते हैं कि एक दिन वो घर पहुंचती है तो उसे घर में हंगामा हुआ दिखाई देता है। अरे मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। अरे क्या हुआ सावित्री, क्या हुआ? 2-3 खतरनाक किडनैपर्स ने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया। क्या? हाँ, उसे छोड़ने के बदले में हमसे 5 लाख रुपए मांगे हैं और सरकार से भी डिमांड की है कि उनके कुछ साथियों को छोड़ दिया जाए, वरना वो मेरी बेटी को मार देंगे। अरे लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो उस बंगले के सामने मजबूर होकर खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ किया तो अपना डर बनाए रखने के लिए वो हमारी बेटी को मार भी सकते हैं। चलो हम भी बंगलों के पास चलते हैं, शायद कोई रास्ता मिले। अरे पुलिस फोर्स को कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो हमें क्या मिलेगा? हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। मेरी बच्ची। बहू अपनी साड़ी पहनती है और वो सीधे उस बंगलों में घुस जाती है। वो जब अंदर पहुंचती है तो देखती है नंद एक कोने में कुर्सी से बंधी है और किडनैपर अपनी सारी बंदूकें एक जगह रखकर नाश्ता करने बैठते हैं। अबे सारी बंदूकें रख इधर और नाश्ता करते हैं। कुछ ही देर में वैसे भी सरकार और पुलिस हमारी शर्तें मानने ही वाली है। हाँ, नहीं मानेगी तो हम इस लड़की को मारकर फेंक देंगे, तब उनकी आंखें खुलेगी। अरे कौन? पिंकी, मैं हूँ। भाभी? चुप रहो, नहीं तो वो देख लेंगे। अरे वो लड़की कहाँ गई? कहाँ गई? ढूंढो। अरे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं, फिर वो कहाँ निकल गई? कुछ गड़बड़ है। उठाओ अपनी बंदूकें। अरे हमारी बंदूकें कहाँ गई? अरे ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है? बाबा ने कहा था मैं जब चाहूँ दिखाई दे सकती हूँ। मैं दिखाई देने लगूं। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब उनके पास कोई हथियार नहीं है। आप जाकर उन्हें बिंदास पकड़ सकते हैं। बेटी, तू ठीक है ना बेटी? हाँ, तू ठीक है ना? मुझे माफ करना बहू, मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तूने मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ कर देना बहू। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। चलो अपने घर चलो बेटी। तो देखा दोस्तों, अपनी सास के इतनी अत्याचारी होने के बाद भी बहू ने अपनी ननद की जान बचाई। जानते हो क्यों? क्योंकि बेटी अगर माँ की बेटी होती है तो बहू भी सास की ही बेटी होती है। बस कुछ सास अपनी बहुओं को बेटी समझने में देर कर देती हैं।